है। तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल गई होंगी ऑलरेडी यूट्यूब पे कि षड दर्शन ये वो उप धातु से बना है, इस धातु क्या करोगे धातु का, आपके काम की है क्या, प्रीलिम्स में आना है कि किस धातु से बना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए। ये वेदास हमने कंप्लीट करें, उसके बाद उपनिषद हमने सारे कंप्लीट करें, फिर अरण्यक पूरे कंप्लीट कर लिए थे, और ब्राह्मण्स की पीडीएफ और भारतवर्ष की पीडीएफ आपको मिल गई थी। आज हम कवर करने वाले हैं षड दर्शन को। संस्कार या आश्रम जो है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। षड दर्शन क्या होता है इसको आज हम अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की जो हमारी सीरीज चल रही थी यूनिट 1 की अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसी सीरीज में ये नया लेक्चर आपके लिए आया है और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं षड दर्शन। षड दर्शन क्या होते हैं, ठीक है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे। बट उसके पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतने कम समय में हमारे टेलीग्राम पर 1000 मेंबर्स यहाँ पर जुड़ चुके हैं। तो आपको कंटेंट और नोट्स और जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो काफ़ी पसंद आए, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही कंटेंट आपके लिए और भी आता रहेगा। ये सारी चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं, हमारी सारी टीम को मोटिवेट करती हैं आपके लिए ऐसा ही अच्छा वाला कंटेंट लेकर आने के लिए। देखिए यहाँ पर हमारी जो टॉपिक्स थे कौन कौन से कंप्लीट हो चुके थे, तो एक बार उनको देख लेते हैं। तो देखिए वेदास हमने कंप्लीट करें, उसके बाद उपनिषद हमने सारे कंप्लीट करें, फिर अरण्यक पूरे कंप्लीट कर लिए थे, और ब्राह्मण्स की पीडीएफ और भारतवर्ष की पीडीएफ आपको मिल गई थी। आज हम कवर करने वाले हैं षड दर्शन को। संस्कार या आश्रम जो है उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। षड दर्शन क्या होता है इसको आज हम अच्छे से डिटेल में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको बहुत सारी वीडियोस मिल गई होंगी ऑलरेडी यूट्यूब पे कि षड दर्शन ये वो उप धातु से बना है, इस धातु क्या करोगे धातु का, आपके काम की है क्या, प्रीलिम्स में आना है कि किस धातु से बना है। थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करिए और थोड़ा स्मार्ट वर्क करिए। इतना बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपसे वो वही पूछेगा कि कौन सा दर्शन किसके द्वारा दिया गया, किस दर्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है, और अगर कोई इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं हिस्टोरिकल तो फिर वो आपसे पूछ लेगा कि इस टर्म का मतलब बता दीजिए, या ये किस से रिलेटेड है, कौन से आपके दर्शन से रिलेटेड है। तो अपन को इतना इतिहास में नहीं जाना है कि ये उस धातु से बना है, धातु से क्या, धातु का क्या कर लोगे, ठीक है। तो यहाँ अपन क्या करेंगे, षड दर्शन को एकदम अप टू द पॉइंट पढ़ने वाले हैं, कम टाइम लेते हुए, स्मार्ट वर्क करते हुए, जो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो अपन यहाँ पर कवर करने वाले हैं, राइट। तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या होता है षड दर्शन, ठीक है। तो देखिए षड दर्शन यानी कि 6 दर्शन, अलग अलग आपके जो ऋषि मुनि थे उनके द्वारा अलग अलग समय पर दर्शन दिए गए हैं या फिलोसॉफीज दी गई हैं। फिलोसॉफीज यानी कि विचारधारा या दर्शन जिनको अपन कहते हैं, वो यहाँ पर दी गई हैं। इन्हीं दर्शन को हमें डिटेल में पढ़ना है कि किसने कौन सा दर्शन या विचारधारा या फिलोसॉफी दी है और किस विचारधारा के तहत क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। तो ये बस हमें डिटेल में करना है। तो ध्यान रखिए ये 6 जो है, अब देखिए आप अगर रास्ते से ना भटकें इसके लिए सबसे अच्छा रास्ता क्या है, वो ये है कि आप सिलेबस उठा के देखिए। आपको पीएससी ने खुद बोल रखा है कि ये चीजें पढ़नी है, और उनके कितने डेप्थ में जाना है ये तो किसी को नहीं पता। तो क्या फायदा पूरा ग्रंथ उठा के पढ़ने का, जब आपको छोटा सा टॉपिक दे रखा है तो क्यों ना स्मार्ट वर्क किया जाए, है ना। उसके बाद और भी तो यूनिट्स कवर करनी है आपको। तो यहाँ ये जो 6 दर्शन है इसके बाहर आपको जाना ही नहीं है। इन 6 दर्शन को जितना डेप्थ में या डिटेल में पढ़ सकते हैं उतना पढ़िए आप, राइट। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दर्शन की बात कर लेते हैं या फिलोसॉफीज की बात करते हैं। तो है पूर्व मीमांसा जो दिया है आपके जैमिनी ने, ठीक है। फिर है उत्तर मीमांसा जो दिया है आपके भद्रायन ने। फिर है इसी को वेदांत भी कह देते हैं। फिर है आपका न्याय जो दिया है गौतम ऋषि ने। फिर है वैशेषिका जो दिया है आपके कनड़ ऋषि ने। सांख्य है जो कपिल मुनि ने दिया है, और योग फिलोसफी है जो पतंजलि ने दी है। तो ये तो हो गए ऋषियों के नाम कि 6 दर्शन हमें पढ़ने हैं, और ये 6 आपके ऋषियों के नाम हो गए, ठीक। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यही है। हो सकता है आने वाले प्रीलिम्स में आपको यहीं से एक क्वेश्चन देखने को मिल जाए कि किसके द्वारा कौन सी वाली फिलोसफी या फिर विचारधारा या दर्शन दिया गया है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिए यहां हम शुरू करेंगे सांख्य फिलोसॉफी, या इसी को कह देते हैं सामाख्य फिलोसॉफी। दोनों का मतलब एक ही है, अलग अलग कंफ्यूज नहीं होना कि सामाख्य और सांख्य क्या है। तो देखिए इनके जो फाउंडर हैं अपन ने अभी देखा था कपिल मुनि, यानी कि संस्थापक कौन है, कपिल मुनि है, ठीक है। ये फिलोसॉफी क्या कहती है, इसकी जो कोर फिलोसॉफी है वो क्या कहती है, देखिए इट पोस्टुलेट्स दैट एवरीथिंग इन द रियलिटी स्टेम्स फ्रॉम द पुरुष, सेल्फ और सोल, और माइंड एंड प्रकृति। मतलब कि पुरुष और प्रकृति से मिलकर हर चीज आपकी बनी हुई है, ठीक है। बस 2 ही चीज के आसपास ये बात करता है पूरा, कि पुरुष और प्रकृति, ठीक है। यहां पुरुष कौन हो जाएगा, देखिए सेल्फ और सोल, यानी कि आत्मा कह लो आप, ठीक है। तो आत्मा और आपकी जो प्रकृति है, प्रकृति में आप पता ही है मैटर, क्रिएटिव एजेंसीज, ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो इनसे मिलकर जो है यूनिवर्स बना हुआ है, ठीक है। ये कहता है आपका कौन, सांख्य फिलोसॉफी या सामाख्य फिलोसॉफी, राइट। दिस इज द ओल्डेस्ट स्कूल
अंडरलाइन कर लेना, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख रहे हो तो स्टार बना लेना। ओल्डेस्ट स्कूल यानी कि ओल्डेस्ट जो थॉट है या विचारधारा है वो कौन सी है आपकी, सामाख्य या फिर सांख्य, राइट। फिर देखिए जो सामाख्य फिलोसफी है आपकी वो क्योंकि प्रकृति पर बेस्ड है और प्रकृति की ही बात करती है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं हम, सत्कार्य फिलोसफी या फिर सत्कार्यवाद, ठीक है। तो एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके प्रीलिम्स के लिए कि सत्कार्यवाद किसको कह देते हैं, तो सत्कार्यवाद जो है सामाख्य फिलोसफी को ही बोलते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए आपको वही हिंदी में दिया है कि इसका मूल दर्शन क्या है। यह मानता है कि वास्तव में सब कुछ पुरुष या प्रकृति, ठीक है, से ही उत्पन्न होता है। तो पुरुष या प्रकृति से ही उत्पन्न होता है, ऐसा कौन मानता है, ऐसा सामाख्य या सांख्य फिलोसफी आपकी मानती है, ठीक है। ये एक द्वैतवादी यथार्थवाद दर्शन है। ये कैसा दर्शन है, ये द्वैतवादी है। द्वैतवादी मतलब दो चीजों में मानने वाला या दो फिलोसफीज में मानने वाला, ठीक है, उसको बोलते हैं द्वैतवाद, ठीक। तो यह केवल तीन प्रकार के ज्ञान को प्रमाणित करता है या स्वीकार करता है। देखिए पहला है प्रत्यक्ष यानी कि धारणा, फिर है अनुमान, अनुमान को आप जानते ही हैं, और फिर है शब्द यानी श्रवण। अब श्रवण मतलब क्या, जो सुनी हुई चीजें होती हैं वो शब्द होता है। इसको कहीं कहीं टेस्टिमनी भी लिखा मिलेगा, यानी कि जो गवाह या मुंह से बोले हुए शब्द, बात वही है। तो यहाँ पर शब्द या फिर श्रवण, ठीक है। तो ये तीन जो आपके तीन प्रकार हैं, तीन प्रकार के ज्ञानों को यहाँ पर प्रमाणित करता है कौन, सांख्य दर्शन, राइट। चलिए वही आपको इंग्लिश में दिया हुआ है, प्रत्यक्ष पर यानी कि परसेप्शन, फिर यहां पर आपका अनुमान जिसको बोलते हैं इन्फ्रेंस, और फिर है शब्द, शब्द का मतलब होता है हियरिंग, राइट। तो ये तीन जो थॉट्स हैं आपके सामाख्य फिलोसफी से रिलेटेड है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, राइट। चलिए दूसरा जो है आपका योग विद्यालय या जिसको बोलते हैं योगा स्कूल या योग फिलोसफी। तो योगा का आपने नाम सुना ही होगा, रामदेव बाबा आजकल बहुत वो करते रहते हैं कि पतंजलि पतंजलि, ये पतंजलि जो ऋषि हैं उन्होंने ही योग फिलोसफी को आगे बढ़ाया, ठीक है। योग का मतलब बहुत से लोगों को लगता है कि जो वो प्राणायाम करते हैं या वो जो आसन वगैरह होते हैं वो योगा होता है, ऐसा नहीं होता। योग एक बहुत बड़ा टर्म है और जो प्राणायाम है उसका एक छोटा सा पार्ट है। जो आप आसन वगैरह देखते हो ना वो उल्टे सीधे होते रहते हैं, तो वो सारी चीजें हैं ना योगा का एक छोटा सा पार्ट है, ना कि पूरा योगा है। योगा एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है और योग से मोक्ष प्राप्ति कैसे हो सकती है वो पतंजलि ने यहाँ पे बताया है आपको, ठीक है। तो योग फिलोसफी और किसने दी है, देखिए पतंजलि ने दी है। इसकी जो कोर फिलोसफी क्या है, मूल जो धारणा है वो क्या है, इट पोस्टुलेट्स दैट वन कैन अचीव सैल्वेशन, यानी कि आपको मोक्ष प्राप्ति हो सकती है बाय कंबाइनिंग मेडिटेशन, ध्यान से, एंड फिजिकल एप्लीकेशन। तो ध्यान के साथ साथ जो आप प्राणायाम वगैरह करते हैं उन दोनों का अगर सही कॉम्बिनेशन होता है तो आपको यहां पर मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। ये किसने कहा है, पतंजलि जी ने कहा है, ठीक है। तो पतंजलि योगा सूत्र इज डिवाइडेड इनटू 4। तो यहां पर पतंजलि जी ने आपके 4 सेक्शंस में डिवाइड करके दिया है पतंजलि के पूरे जो कंसेप्ट है उसको। कैसे, देखिए पहला है समाधि पद। अब समाधि पद क्या होता है, नेचर एंड एम ऑफ कंसंट्रेशन। अब किस प्रकार का कंसंट्रेशन होना चाहिए और क्या आपके कंसंट्रेशन का एम होना चाहिए उसको बोलते हैं समाधि पद। देखिए समाधि से कंसंट्रेशन तो आप समझ ही गए होंगे, तो किस प्रकार की समाधि होनी चाहिए और क्या उसका नेचर होना चाहिए, ये कहाँ है आपका, इसको क्या कहते हैं, समाधि पद, ठीक है। दूसरा साधना पद, ठीक है। तो मीन्स टू रियलाइज दिस एंड, ये जो आपका एंड है यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव है उसको रियलाइज करने का मीन्स जो है उसको कहा जाता है यहां पर साधना पद। तो साधना तो आपने सुना ही होगा, तो साधना पद, ठीक है। फिर अगला है विभूति पद। ये क्या होता है, तो सुपर नॉर्मल पावर्स जो कि आप योग के थ्रू एक्वायर कर सकते हो, ग्रहण कर सकते हो, उसको बोलते हैं यहां पर विभूति पद, ठीक है। फिर से बताएं, आप ऐसी पावर्स जो योग के थ्रू एक्वायर कर सकते हो या ग्रहण कर सकते हो उनको बोलते हैं विभूति पद, ठीक है। फिर है केवल्य पद, नेचर ऑफ द लिबरेशन एंड द रियलिटी ऑफ द ट्रांसेंडेंटल सेल्फ। केवल्य मतलब होता है सुप्रीम नॉलेज, और सुप्रीम नॉलेज आपको योग से जो नॉलेज मिलता है वो यहां पर आ जाता है। देखिए नेचर ऑफ लिबरेशन, नेचर ऑफ लिबरेशन मतलब क्या, आपकी स्वतंत्रता या आपका जो एंड मीन्स है उसका नेचर या प्रकृति कैसी होगी वो यहां पर होगा। और रियलिटी ऑफ द ट्रांसेंडेंटल सेल्फ, तो खुद की जो वास्तविकता है वो आपको यहां पर पता चलनी चाहिए, ठीक है। तो इसी को क्या कह देते हैं हम, केवल्य पद, ठीक है।
4 पद हमने देखे जिसमें योग फिलोसफी को हम डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं? एक है समाधि पद, ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है कि एम ऑफ द कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए। दूसरा है साधना पद, तीसरा है आपका विभूति पद और चौथा है केवल्य पद। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, यहां से क्वेश्चंस आपको देखने मिल जाएंगे, ठीक है। प्रिस्क्राइब्ड 8 साधनास टू अचीव मुक्ति और फ्रीडम। तो मुक्ति के लिए या फ्रीडम के लिए आपको यहाँ पर 8 साधना बताई गई हैं, तो वो कौन कौन सी हैं? तो आपसे वो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द 8 साधनास कंसंट्रेटेड इन द योग फिलोसफी, ठीक है, इसमें से कौन सी आपकी 8 साधनाओं में इंक्लूडेड नहीं है? तो देखिए 8 साधनाओं के नाम बेसिक आप 1-2 बार पढ़ेंगे या वीडियो देखेंगे तो आपको याद हो जाएगा। पहला है यम, यम का मतलब होता है सेल्फ रेस्ट्रेंट, ठीक है। दूसरा है नियम, नियम का मतलब होता है पॉजिटिव रूल्स ऑफ कंडक्ट, यानी कि नियम बेसिकली आप जानते ही होंगे कि नियम क्या होते हैं, तो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस। उसके बाद होता है प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है चूजिंग एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट को आप चूज कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, कहलाता है प्रत्याहार। फिर होता है धारणा, यानी कि फिक्सिंग द माइंड ऑन द ऑब्जेक्ट ऑफ द मेडिटेशन, इसको बोलते हैं धारणा, ठीक है। फिर है ध्यान, तो ध्यान का मतलब होता है मेडिटेशन, ठीक है, ध्यान लगाना। उसके बाद समाधि, समाधि मतलब कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन द ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट को आपने चूज किया है उसमें आप कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाएं, ठीक है, जैसे कहते हैं ना आत्मा का परमात्मा से मिलन, उस टाइप से, तो वो क्या कहलाएगा आपका समाधि। फिर देखिए आसन, आसन क्या कहलाता है? स्टेडी एंड कंफर्टेबल पोस्चर्स, तो कुछ पोस्चर्स होते हैं उनको अपन बोलते हैं आसन, ठीक है, सब जानते होंगे। उसके बाद प्राणायाम, अब प्राणायाम क्या होता है? तो प्राणायाम होता है ब्रीदिंग एक्सरसाइज वगैरह, अपनी श्वास पे या ब्रीथ पे कंट्रोल करना, वो कहलाता है प्राणायाम, ठीक है। तो यहाँ पर 8 आपके क्या हो गए साधना बताई गई हैं, देखिए कौन कौन सी हैं? यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, फिर ध्यान, फिर आपका समाधि और उसके बाद है आसन, ठीक है, और लास्ट है प्राणायाम। तो ये 8 आपको याद होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एग्जाम, राइट। फिर देखिए वही हिंदी में दिया है, मुक्ति स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए 8 यहां पर साधना या सदन दिए गए हैं, ठीक है। अगली फिलॉसफी देखते हैं, न्याय स्कूल ऑफ थॉट, ठीक है। न्याय फिलॉसफी क्या कहती है आपसे? तो इसके जो फाउंडर हैं वो हैं आपके अक्षपद यानी कि गौतम, ठीक है, गौतम ऋषि ने यहां पर लिखी हुई है। फिर कोर फिलॉसफी इसकी क्या है? तो दे बिलीव इन द टेक्निक ऑफ लॉजिकल थिंकिंग टू अचीव द सैल्वेशन। तो ये कहते हैं कि आपको जो मोक्ष मिलेगा वो लॉजिकल थिंकिंग से मिलेगा, फालतू की चीजें इनको मानने से या इनको प्रैक्टिस करने से नहीं मिलेगा कि आप यज्ञ हवन कर रहे हो, ये सारी चीजें कर रहे हो, इन चीजों का कोई फायदा नहीं है। लॉजिकल थिंकिंग रखनी होगी और उसी से आपका नॉलेज बढ़ेगा और वही नॉलेज जो है आपका वो आपको मोक्ष के ओर लेकर जाएगा, सैल्वेशन की तरफ लेकर जाएगा, ठीक है। तो ये कहते हैं आपके कौन? गौतम ऋषि। और न्याय, तो न्याय से आप ऐसे समझ सकते हो कि न्याय मतलब कि लॉजिक, अगर याद करना हो तो ऐसे कर सकते हो, न्याय मतलब क्या? लॉजिक, ठीक है। तो एक ये चीज हो गई आपकी। फिर देखिए इट एक्नॉलेजेस 4 डिस्टिंक्ट सोर्सेज ऑफ ट्रू नॉलेज, तो 4 डिफरेंट सोर्सेज को यहां पर आपको बताया गया है। कौन कौन से हैं? एक है प्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं धारणा, फिर है अनुमान यानी कि अनुमान, ठीक है, और उपमान का मतलब होता है तुलना, और एक होता है शब्द, शब्द वही टेस्टिमनी, गवाही या फिर वर्ड्स कह सकते हो आप। तो ये 4 में डिवाइड किया गया है न्याय फिलोसॉफी को। अभी हमने योगा को देखा था और ये है न्याय फिलोसॉफी, इसको भी 4 में डिवाइड किया गया है, ठीक है। अब चलिए वैशेषिक विद्यालय या वैशेषिक जो स्कूल है वो क्या कहता है? तो सबसे पहले फाउंडर हैं आपके ऋषि कनड, ठीक है, और इसकी जो कोर फिलोसॉफी है वो क्या कहती है? ऑल ऑब्जेक्ट इन द फिजिकल यूनिवर्स आर रिड्यूसिबल टू अ फाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स, है ना, आपको पता होगा एटॉमिक थ्योरी जो है वो ऋषि कनड ने ही सबसे पहले प्रोपोगेट करी थी। ब्राह्मण इज रिगार्डेड एज द फंडामेंटल फोर्स इन दीज एटम्स दैट कॉजेज द कॉन्शियसनेस, ठीक है, यानी कि ये ब्रह्मा या ब्राह्मण, ठीक है, उसको कह सकते हैं अपन। तो ये कहते हैं कि जितना भी यूनिवर्स जो बना हुआ है वो एटॉमिक फोर्सेस से बना हुआ है, ठीक है, और सबका जो सोर्स है, ठीक है, वो कौन कहलाएगा? या फंडामेंटल जो फोर्स है एटम्स के अंदर वो कौन है? ब्रह्मा या फिर ब्राह्मण, ठीक है। तो ये किसने कहा है? ऋषि कनड ने कहा है। हिंदी में भी वही देख लेते हैं अपन। तो भौतिक ब्रह्मांड में सभी वस्तुएं परमाणुओं की एक समिति संख्या में सिमटने योग्य है और ब्रह्मा को इन परमाणुओं में मौलिक शक्ति माना जाता है, ठीक है।
तो इन्होंने एटम्स पे या अणुओं पर यहाँ पर फोकस किया है, तो वो याद रखना है हमें, ठीक है। तो वैशेषिका या वैशेषिक किसने दी है? ऋषि कनद ने। चलिए, अकॉर्डिंग टू वैशेषिक स्कूल द लॉज ऑफ कर्मा गाइड दिस यूनिवर्स, ठीक है। तो इस ब्रह्मांड के या यूनिवर्स को जो चलाता है वो कौन चलाता है? वो चलाता है लॉ ऑफ कर्मा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा कि कितने लोग इसमें विश्वास रखते हैं। कर्मा का जो कानून है ना, कि जैसा आप कर्म करोगे आपको वही मिलेगा। और एक थ्योरी कहती है कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई और आपसे करा रहा है, तो उसका फल भी आपको नहीं मिलेगा। और ये थ्योरी भी कहती है कि लॉ ऑफ कर्मा ही यूनिवर्स को चला रहा है और जैसा आप करोगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं हम, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। They contended that the universe was created by the main elements known as द्रव्य। तो ये कहते हैं कि जो पूरी हमारी पृथ्वी है या यूनिवर्स है वो किससे बना है? ब्रह्मांड किससे बना हुआ है? द्रव्य से बना हुआ है, ठीक है। और द्रव्य में क्या क्या इंक्लूड करा है? फायर, एयर, वाटर, अर्थ और स्काई। बेसिकली आप जिसको कहते हैं पंच तत्व, तो वही पंच तत्वों से सारा ब्रह्मांड या पृथ्वी हमारी बनी हुई है और इन्हीं से सारा संसार जो है चल रहा है, ठीक है। तो ये कौन ने कहा है? वैशेषिक थॉट में आपके लिखा हुआ है, ठीक है। अगला देख लेते हैं मीमांसा स्कूल या मीमांसा फिलॉसफी, ठीक है। देखिए फाउंडर कौन है? जैमिनी या ऋषि जैमिनी। फिलॉसफी क्या कहती है? तो संहिता और ब्राह्मण जो हम पहले कवर कर चुके हैं उसी का यहां पर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलाकर आपकी ये नई थॉट बनती है जिसका नाम है मीमांसा, और जिसको अपन एक और नाम से जानते हैं पूर्व मीमांसा, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं? पूर्व मीमांसा, ठीक है। तो ऋषि जैमिनी ने ये दी है। और ब्राह्मण और संहिता दो चीजें यहां पर इंक्लूड हैं, याद रखिएगा इस चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। किन दो चीजों से ये मिलकर बना है? तो ब्राह्मण और संहिता, ठीक। देखिए अपदेव ने मीमांसा पर एक प्रारंभिक कार्य लिखा है, यानी कि किताब लिखी है जिसका नाम क्या है? मीमांसान्य प्रकाश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि मीमांसान्य प्रकाश किसने लिखा है? तो अपदेव ने ये लिखी है, ठीक है, याद रखना इसको, ठीक है। तो अपदेव ने क्या लिखी है? यहां पर मीमांसान्य प्रकाश लिखी हुई है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। अगला स्कूल ऑफ थॉट है वेदांत स्कूल, ठीक है। वेदांत यानी क्या होता है? पहले भी आपको बताया था, वेदांत यानी वेदों का अंत, एंड ऑफ द वेदास। तो देखिए किसने दी है? यहाँ पर व्यास जी ने यहाँ पर इस थॉट को दिया हुआ है, ये दर्शन व्यास जी के द्वारा है। कोर फिलोसफी क्या है? तो ब्रह्म इज द रियलिटी ऑफ लाइफ एंड एवरीथिंग एल्स इज अनरियल। तो सत्य जो है वो ब्रह्मा है, बाकी सारी चीजें दुनिया में असत्य हैं। ये किसने कहा है? याद रखिएगा, वेदांत फिलोसफी, ठीक है। तो ब्रह्म ही जीवन का वास्तविकता है और बाकी सब कुछ असत्य है, ठीक है। वे आत्मा और ब्रह्म को बराबर करते हैं और यदि कोई व्यक्ति स्वयं का ज्ञान प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही ब्रह्म को समझ जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति कर लेगा, ठीक है। दे इक्वलाइजेस आत्मा and Brahm, and if a person attains knowledge of the self, he would automatically understand Brahm। तो अगर आपको आत्मज्ञान हो जाता है, खुद का ज्ञान हो जाता है, तो आप अपने आप ब्रह्म को समझ लेंगे और अपने आप ही आपको क्या होगा? मोक्ष प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि रियलिटी ऑफ लाइफ क्या है? ब्रह्म है, ठीक है। आप परमात्मा कह सकते हो उसको, ठीक है। तो ब्रह्मा रियलिटी ऑफ लाइफ है, बट उस ब्रह्मा को समझने के लिए आपको पहले स्वयं को समझना पड़ेगा। अगर आप सेल्फ को समझ गए तो फिर आप ब्रह्म समझ जाएंगे, और ब्रह्मा को समझ गए तो आपको मोक्ष प्राप्ति हो गई, ठीक है। तो ये कहता है आपका वेदांत फिलोसफी, ठीक है। चलिए द टेक्स्ट ऑफ ब्रह्म सूत्र ऑफ भद्रायन। तो देखिए ब्रह्म सूत्र किसके द्वारा लिखा गया? फिर से आपको एक फैक्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट, भद्रायन के द्वारा ये ब्रह्म सूत्र जो है वो लिखा गया है, ठीक है। चीज को हमें याद रखना है। दस वेदांत इज ऑल्सो रेफर टू एज, वेरी इंपॉर्टेंट, वेदांत को और क्या कहते हैं? तो देखिए मीमांसा भी कहते हैं, उत्तर मीमांसा भी कहते हैं, ठीक है। और इसी को हम ब्रह्म मीमांसा भी कह देते हैं। ब्रह्म मीमांसा, वेदांत, उत्तर मीमांसा, तो इसको याद रखिएगा, और मीमांसा, ठीक है। तो वेदांत, मीमांसा, उत्तर मीमांसा और ब्रह्म मीमांसा, इतने सारे नाम हैं इस एक ही स्कूल ऑफ थॉट के, याद रखिएगा इसको। फिर देयर आर 3 फंडामेंटल वेदांत टेक्स्ट। तो 3 यहां पर वेदांत के टेक्स्ट हैं। कौन कौन से हैं? उपनिषद है, भगवद गीता है और ब्रह्म सूत्र है। तो उपनिषद, भगवद गीता और ब्रह्म सूत्र तीनों जो हैं किससे रिलेटेड हैं? वेदांत स्कूल ऑफ थॉट से रिलेटेड हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखिएगा। चलिए फिर देखिए वेदांत की यहाँ पर मुख्य परंपराएं कौन सी हैं। तो यहाँ पर प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स कौन कौन से बनते हैं आपके, हमें वही लिखना है। देखिए मेंस के हिसाब से बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बट क्योंकि यहाँ हम प्रीलिम्स में पढ़ने वाले हैं इसलिए यहाँ पर बहुत ही सिंपल और शॉर्ट। तो नाम आपको याद रखने हैं। निम्बार्क के द्वारा भेद भेद यानी कि भेद अभेद, ठीक है, अंतर और अभेद, ठीक है, अंतर और अभेद। फिर आदि शंकराचार्य द्वारा दिया गया है अद्वैतवाद यानी कि गैर द्वैतवाद, यानी एक में विश्वास रखना, दो में ना रखना, ठीक है।
नाथ मुनि, यमुना और रामानुज के द्वारा यहां पर दिया गया है विशिष्ट अद्वैतवाद। ठीक है, विशिष्ट अद्वैतवाद मतलब क्या होता है? योग्य अद्वैतवाद, यानी पार्शियल कह सकते हो आप कि द्वैतवाद में भी मानते हैं ये और नहीं भी मानते हैं। ठीक है, फिर देखिए माधवाचार्य द्वारा तत्ववाद, चैतन्य महाप्रभु द्वारा अचिंत भेद अभेद। ठीक है, ये याद रखना किसने दिया है ये, तो चैतन्य महाप्रभु ने आपको यहां पर दिया हुआ है अचिंत भेद अभेद, यानी कि अकल्पनीय अंतर और गैर अंतर। ठीक है, तो आप सोच भी नहीं सकते इतना ज्यादा अंतर और गैर अंतर, अकल्पनीय। ठीक है, किसने दिया है? चैतन्य महाप्रभु। तो ये सारी चीजें आपके प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसी तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, मैं जितनी हेल्प हो सकती है आपकी कर रहा हूं, लगातार आपको टेलीग्राम पे नोट्स वगैरह मिलते जाते हैं। ठीक है, तो आज हमारे 1000 मेंबर्स यहां पर कंप्लीट हुए हैं, आगे आपको ऐसे ही नोट्स मिलते रहेंगे और प्रीलिम्स के पहले हम सारा अपडेटेड जो सिलेबस है उसको हम कवर कर लेंगे आसानी से। ठीक है, तो बने रहिएगा साथ में और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।